सफाई कर देगा और उधर भी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और टाइम है लगभग 5:30 या 5:45 का टाइम है, मतलब उसके बीच का टाइम है। और ये मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है जो डेली का होता है। तो आज अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ तो उसके बाद फिर वही होता है, थोड़ा फ्रेश वगैरह होना, ब्रश वगैरह करना, तो वो सारा मेरा हो चुका है। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले होता है भगवान जी का आशीर्वाद लेना, मंदिर का कर्टन वगैरह हटाना। सबसे पहले तो मेरे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं बेड पे बैठे बैठे ही, क्योंकि मैं हमेशा शंकर भगवान की वो रखती हूँ अपने वॉलपेपर पे, हमेशा रखती हूँ। तो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन मैं करती हूँ उठ के। और सब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है लगभग सब भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद ही काम पे लगते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ठीक वैसे ही मैंने करी है और डेली मैं ऐसे ही करती हूँ। सोने से पहले मंदिर में हाथ जोड़ना, भगवान जी के दर्शन करना, उनका कर्टन लगाना, उनको मतलब सुलाना, तो सब यही होता है रात के टाइम पे भी और उठते टाइम भी यही होता है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। ये भी मेरा डेली का रूटीन है। बहुत दिन हो गए थे अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया था, काफ़ी टाइम से। तो झाड़ू निकालना सबसे पहला काम होता है, मतलब काम पर लगने के बाद। तो पूरे घर में झाड़ू निकालूंगी। और आज बारिश हो रही है तो बाहर तो झाड़ू नहीं लग पाएगी, लेकिन हाँ अंदर अंदर पूरे में झाड़ू मैं लगा दूंगी। बाहर भी मैं मेन गेट तक जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बाहर भी लगाती हूँ और जो है लॉक वगैरह खोलती हूँ। तो आज वो तो नहीं हो पाएगा। बारिश हो रही है, अच्छी वाली बारिश हो रही है। तो बस यहाँ तक मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी दूसरे काम पे। और जैसे ही मेन गेट खोलते हैं तो एक लोटा भर के तांबे वाला जो भगवान जी के मंदिर में रखा जाता है, वो मेन गेट पे ही डाला जाता है सुबह। तो वो भी मैं करती हूँ। तो आज जो है वो तो मैंने डाल ही दिया, लेकिन बाहर झाड़ू वगैरह नहीं लग पाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और ये आज ही का व्लॉग है, दिन आज थर्सडे का है जब ये व्लॉग आपको मिलेगा। थर्सडे का अर्ली मॉर्निंग रूटीन है ये मेरा, जो कि आज के आज आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं घर पे थी, शॉप पे नहीं गई। तो काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो है साथ साथ काम कर दिया कि आपको व्लॉग मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अरवी धुल रही हूँ। अरवी रखी हुई हैं और जन्माष्टमी से भी पहले की रखी हुई हैं, तो उनको मैं धुल रही हूँ। और ये सूखी वाली अरवी थी, जो बिना धुली हुई होती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं, वो चल जाती हैं काफ़ी टाइम तक। तो उनको अच्छे से धुल रही हूँ। अरवी बॉयल होने रखूँगी सुबह सुबह। आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब अच्छी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रात को मुझे फ़ीवर था और मैं दवाई खा के सोई थी। तो रात में नींद भी अच्छी नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई है। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो नींद अच्छी नहीं आती। अभी भी थोड़ा ढीलापन ही लग रहा है, लेकिन काम तो करना है। बच्चों को उठाना है क्योंकि उनके लंच वगैरह मुझे बनाने हैं। बच्चे जाएंगे स्कूल। और यहाँ पे आ गया था नन्नू। ये हमेशा मेरे साथ उठ जाता है, अपनी खुदाफादी करनी शुरू कर देता है, मेरे साथ ही रूम से बाहर आता है। तो इसको कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना लेना होता है। कभी ये बिस्किट ले लेता है, कभी ये 2-4 किशमिश के दाने लेता है। तो इसको मैंने 2-4 किशमिश के दाने दे दिए हैं। आजकल बिस्किट तो ये खा ही नहीं रहा है, बंद कर दिया है खाना। और इतना खाता भी नहीं था, मुश्किल से आधा या आधे में से भी आधा बिस्किट खाता है। उसके बाद मैंने अरवी धुलने के बाद किचन काउंटर साफ़ किया है, क्योंकि हमेशा रात को तो करके सोते ही हैं। डिस्पोजल लोड करने के बाद पूरा किचन क्लीन करती हूँ। लेकिन एक तो तबीयत ख़राब थी, ऊपर से कल मेरा सिंक साफ़ करना रह गया था, मतलब जिसको मांज के छोड़ती हूँ रात को, वो रह गया था। या फिर कभी कुकर वगैरह रह जाता है, जैसे ये नॉन स्टिक वाला कुकर, उसमें नहीं जाता डिस्पोजर में। आज तो बर्तन तो सारे हो रखे थे, लेकिन सिंक मैंने नहीं मांजा था रात में, तबीयत ख़राब की वजह से। किचन काउंटर मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि रात में पता नहीं लगता, जीव जंतु जैसे कॉकरोच वगैरह कोई ना कोई आ ही जाता है स्लैब के ऊपर। तो मैं हमेशा किचन काउंटर साफ़ करती हूँ उठने के बाद, गैस वगैरह, उसके बाद ही मैं काम पे लगती हूँ। हाँ ये है, कभी मुझे गुनगुना पानी लेना होता है तो वो मैं पहले ले लेती हूँ साफ़ करने से। तो
बाकी फिर मैं साफ़ करके ही काम शुरू करती हूँ। यहाँ पे सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है और अब उसके बाद मैं अरवी बॉयल होने के लिए रख दूँगी और फिर मैं जो है जाऊँगी नहाने के बाद ही मैं बाकी के काम आके करूँगी, जैसे मंदिर की साफ़ सफाई है और फिर जो है अरवी बनाना है, तो ये काम है। लेकिन नहाने जाने से पहले मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया है और उनको दे दिया है गुनगुना पानी। हमेशा गुनगुना पानी मैं उनको दे देती हूँ, बच्चों की आँखें भी खुल जाती हैं और थोड़ा अच्छा भी रहता है सुबह पानी पीना। तो दोनों बच्चों को मैंने उठा दिया था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। अंश ने मना कर दी स्कूल जाने के लिए क्योंकि बारिश हो रही है अच्छी और अंश जाता है स्कूटी से, तो वो गीला हो जाएगा, भीग जाएगा और उसके फ्रेंड भी नहीं जा रहे थे, तो बच्चा है, मना कर दी तो वो फिर से सो गया है पानी पीकर। और श्रेय कॉलेज जाएगा क्योंकि श्रेय की आती है बस, तो वो तो कॉलेज जाएगा ही, तो बस उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। लंच दोनों भाइयों का बना रही थी, तो यहाँ पे अब मैं एक का बनाऊँगी, पर बनाऊँगी। नहा ली हूँ, नहाने का टाइम मुझे कभी पहले मिल जाता है, मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो मैं लंच बनाने के बाद नहा लेती हूँ। आज मुझे लग रहा था थोड़ा टाइम था तो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि अंश नहीं जाएगा, तो इसलिए। नहीं तो अंश जाता है जल्दी, वो 7 बजे जाता है और श्रेय जाता है लगभग 7:30 और 7:45 के बीच में, तो इसलिए मेरा टाइम मिल गया था। ये मैंने कर लिया है, मंदिर साफ़ हो गया है। अब मुझे पूजा करनी है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी लंच बनाने के बाद, मतलब बच्चों का लंच बॉक्स पैक करने के बाद। अब ये भी उठ जाएंगे, इनको भी मैंने गुनगुना पानी दे दिया है, ये थोड़ा लेट ही उठते हैं, बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। और अब मैं जो है ये अरवी यहाँ पे छीलूँगी। इनको मैंने ठंडा कर लिया है, पानी ठंडा डाल के, और फिर इनमें जो है मैं पानी डालूँगी ठंडा बोतल का पानी डालने से ये है कि अरवी जल्दी ठंडी हो जाएंगी और फिर इनको मैं छील लूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है पापा के लिए, इस टाइम पापा के लिए चाय बनती है। और हमारी तो खैर चाय वगैरह इस टाइम नहीं होती है, मैं बाद में ही करती हूँ, पूजा के बाद ही। पहले मैंने शुरू भी कर दिया था, थोड़ा वो चाय ले लेती थी, लेकिन जैसे सावन में आदत हो गई ना, तो फिर से वही रूटीन हो गया है कि हम पूजा के बाद ही चाय लेंगे। कभी कभी मैं दे भी देती हूँ इनको चाय और कभी नहीं मन होता है। तो बस यहाँ पे मैंने बॉटल का पानी इसमें डाला और चाय में दूध वगैरह डाल के चाय बॉयल होगी और तब तक मैं ये अरवी छील लूँगी, फिर इनको मैं छोंक दूँगी और उसके बाद ही फिर मैं लगूँगी अपने पूजा के काम में, श्रेय का लंच पैक करने के बाद। अरवी जो मिट्टी वाली अरवी होती है ना, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, तो वही ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, वो ख़राब नहीं निकलती। सारी अरवी बहुत ही अच्छी निकली, और जो वो धुली हुई अरवी होती है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, एकदम बेकार वाली अरवी हो जाती हैं। ये अरवी देखिए बिल्कुल आलू की तरह बहुत ही अच्छी बॉयल हो गई हैं। इनमें 2 सीटी भी मैंने पूरी कंप्लीट नहीं लगवाई थी, तो अरवी बहुत ही अच्छे से हो गई हैं, सारी छिल गई हैं, कोई भी अरवी ख़राब नहीं निकली आज। और ऐसे मन भी लगता है सब्ज़ी बनाते हुए। और जो वो दूसरे वाली अरवी आती है ना, आधी वो ख़राब निकल जाती हैं, आधी वो गलती ही नहीं है, पकती ही नहीं है, कच्ची रह जाती हैं। तो इनको इस तरीके से मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ, और जैसे मुझे लेट हो जाता है ना, तो ये काम मैं इनको भी दे देती हूँ अरवी छीलने के लिए। लेकिन आज मेरे पास टाइम था और अरवी थी मोटे वाली, तो मैंने चलो इनको क्यों परेशान करना, मैं फटाफट से छील लेती हूँ, नहीं तो इनके सामने रख देती हूँ मैं अरवी छीलना। और कच्ची अरवी तो खैर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथों में बहुत खुजली लग जाती है, कोई छील ही नहीं पाता है, फिर इनका भी सुबह सुबह ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, उठ जाओ अरवी छील दो, तो मैं हमेशा बॉयल करके बना लेती हूँ फटाफट से। टमाटर पीस लिए हैं और बिना प्याज की ही बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा एकादशी का फास्ट है। मैं प्याज सुबह सुबह नहीं छोकूंगी क्योंकि फिर मैं नहा ली हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता प्याज छोकने के बाद, हाथों में स्मेल वगैरह हो जाती है ना, फिर मुझे लड्डू गोपाल भी जगाने हैं, उनको भी स्नान कराना है, तो फिर मेरा मन नहीं होता प्याज की सब्ज़ी बना के लड्डू गोपाल को जगाना, उनको छूना, तो पता नहीं मन मानता नहीं है। अगर मैं नहाती नहीं हूँ, बाद में नहाती हूँ लंच बनाने की, तो मैं प्याज वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, नहीं तो अवॉइड करती हूँ नहाने के बाद, या तो फिर पूजा के बाद बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पूजा नहीं हुई है तो फिर हाथों में देखो स्मेल हो ही जाती है थोड़ी सी, चाहे हम कितना भी साफ़ कर लें। पर कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि प्याज के साथ ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। बहुत टेस्टी अरवी की सब्ज़ी बनेगी जो मैंने बनाई है, अजवाइन के साथ, टमाटर, हरी मिर्ची के साथ तड़का लगा कि गरम मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। हालांकि आज मैं दिखा नहीं पाई, दिमाग से ही निकल गया, और फिर मैं फुलके सेकने लगी थी। श्रेय पराठे नहीं लेके जा रहा है, रोटी ही लेके जाएगा। तो डेली पराठे नहीं खाने चाहिए, किसी को भी नहीं खाने चाहिए, और मेरे बच्चे तो डेली पराठे नहीं खाते। हाँ, जब छोटे थे उस टाइम पे एक पराठा लेके जाएंगे तो वो तो पराठा ही जाता था, लेकिन अब प्रॉपर सब्जी, रोटी, दही लेके जाता है श्रेय, तो उसको मैं रोटी ही बना के दे देती हूँ ज़्यादातर।
और वीक में लगभग एक दिन मैं आलू का पराठा दे देती हूँ, नहीं तो प्रॉपर सब्जी रोटी दही यही होता है। आलू के पराठे के साथ भी वो दही लेके जाता है, पर यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके उसके सेक दूँगी और बस घी लगा के फिर उसका लंच बॉक्स पैक करके फिर मैं करूँगी अपनी पूजा फटाफट से। सुबह का यही रूटीन मेरा होता है। तो मेरा मन हुआ, आज कोई व्लॉग नहीं था, तबीयत मेरी ठीक चल ही नहीं रही है 2-3 दिनों से। जन्माष्टमी से ही मेरे सर में दर्द था, फिर अगले दिन भी मेरी ऐसी रही, तो इसलिए व्लॉग हो ही नहीं पाया शॉप के चक्कर में। तो मैंने चलो आज जो है अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं और उसको साथ साथ आपको दे देते हैं, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे ये उठ गए थे, पहले ही उठ गए थे और इन्होंने थोड़ी चाय भी ले ली थी। तो अब ये श्रेय को छोड़ने जाएंगे। श्रेय रेडी हो गया है, बस स्टॉप इसका जो है थोड़ी दूर है, पैदल चला जाता है। और आज इनको एक शॉर्ट मिली बाहर पड़ी हुई बच्चों की, तो वही पहन के जा रहे हैं। बड़े अजीब लग रहे हैं, पहली बार, नहीं तो हमेशा लोअर पहनते हैं। तो इन्होंने चेंज कर लिए थे कि कहीं बारिश ना आ जाए और मेरे कपड़े गीले हो जाएं, तो अपने इन्होंने चेंज कर लिए और जो है बच्चों के पहन के जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अब जो है फटाफट से मैंने भी श्रेय को बोली बाय, और अब चलूँगी अपने पूजा के प्रोसेस में। अपने लड्डू गोपाल को जगाऊँगी और फिर मैं करूँगी पूजा। खाना लंच बच्चों का बनाने के बाद अब मैं पूजा करूँगी, और पूजा का टाइम मेरा जो है 7:30 और 7:45 के बीच का टाइम हो रहा है। इस टाइम पे मैंने देखा नहीं है सही से, क्योंकि अंश का जो है जल्दी बना देती हूँ ना, पर आज अंश नहीं गया बारिश की वजह से, और बारिश बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। और श्रेय चला गया है, क्योंकि श्रेय जी की आती है बस, तो वो तो बस से चला जाएगा, लेकिन अंश जाता है स्कूटी से, तो इसलिए अंश नहीं जा पाया आज। बारिश अभी भी हल्की हल्की आ रही है। श्रेय को छोड़ने गए हैं इसके पापा। चलो जी, अब जो मैं इन ताज़े ताज़े फूलों के साथ कर लेती हूँ अपनी पूजा। भगवान जी को फूल अर्पित करते हैं सुबह सुबह ताज़े ताज़े। पूजा हो गई है जी कंप्लीट, और अब मैं बना रहा हूँ चाय, और किचन में हो रहा है अंधेरा। ये देखिए जी, मैंने चढ़ा दी है चाय। आज थोड़ा मम्मी की तबीयत डाउन है, तो इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और मम्मी पापा हैं अंदर। तो चलिए मैं चाय छान देता हूँ, अभी तो पकेगी। तो जी बारिश हो गई है बंद, और बहुत ही गंदा हो रहा था। अंश ने धुलाई शुरू कर दी है, क्योंकि ये फटाफट से धुलाई का काम कर देगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज ज़्यादा, तो धुलाई का काम अंश ने ले लिया। यहाँ पर भी धुलाई कर देगा और उधर भी फटाफट से कर ही दी है। बस बाहर भी इसने कर दी, बाइक वगैरह सब बाहर निकाल दी है, क्योंकि घर पे ही है, स्कूटी भी बाइक भी, गाड़ी ये लेके गए हैं। तो फिर ये मेरे से तो होता नहीं है, हटती नहीं है मेरे से। तो अंश ने काम जो है अपना मोर्चा संभाल लिया है आज ये काम करने का। यहाँ पे भी गंदा हो रहा है, तो अंश इधर भी धुलाई करेगा, मैं नहीं करूँगी, अंश ही करेगा। एक तो मेरा फास्ट भी है, ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब है, और धूप निकल गई है, बारिश हो गई है बंद। ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है, ये ऑफिस चले गए हैं। मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मन नहीं हुआ फिर करने का। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू